राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आइए गीता में हम पढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। देखिए मित्रों, हम आपको इतने वीडियो में बहुत ही वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया हुआ है। गीता का रहस्य धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और आज हम बताएंगे गीता में समता का स्थान। देखिए बहुत ही अच्छा ज्ञान है इसमें। गीता में जब आप पढ़ने लगेंगे तो स्वतः ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वासुदेव भगवान की जय। अब देखिए गीता में समता। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, धर्म एवं भक्ति तीनों मार्गों में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है। और तीनों ही मार्गों में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो दूरी ही है। जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले के अमृतत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतो समत्वम योगा उच्यते। इस प्रकार कर्म योग के साधक को समायुक्त और समतायुक्त और कर्म करने की आज्ञा दी गई है। और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध योगी, गुणातीत मतलब सिद्ध ज्ञान योगी के लक्षणों में समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है। और सिद्ध कर्म योगी को सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का सुगमता के तथा भली भांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। समान भाव रखने वाला, ठीक है। मनुष्यों और पशुओं में समता विद्या विनय संपन्ने, समझिएगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनिचयो स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। देखिए ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। कितनी ही समझ की बात है। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता। आत्मव्येन सर्वत्र समम पश्यन्ते यो अर्जुनः सुखम वा यादि वा दुखम ऐसा योगी परमो मतः।
हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति की क्रिया, पदार्थ और भाव की क्षमता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे क्षमा सत्रौ चामित्रे च तथा मानाप मानेहो शीतोष्ण दुख सुखेषु क्षमा सम विवर्जिता। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि दोनों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं। मान अपमान प्रकृति क्रिया और शांति उष्ण पदार्थ है और सुख दुख भाव है। ठीक है। सम दुख सुख स्वस्थतः, सम दुख सुख स्वस्थः, समलोष्टा समकांचनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरो धीरस्तुल्या निंदात्म संसुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वही गुणातीत है। इसमें भी दुख सुख भाव है, लोष्ट असम और कांचन पदार्थ है, निंदा स्तुति प्रकृत क्रिया है और प्रिय अप्रिय प्राणी भाव पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक है। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रहते हुए भी जो स्वयं सब में समबुद्धि रखता है, जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है, वह समता युक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है। यह धर्म का नाशक है। यह पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। यह हिंसामय और अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थमूलक और स्वार्थ को समीप भी आने नहीं देता। वह खान पान स्पर्श आदि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। यह खान पान स्पर्श आदि शास्त्र मर्यादा अनुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। इसका लक्ष्य केवल धनोपासना है। इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है। इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य और आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परिधन और परमत से असहिष्णुता और इसमें सबका समान आदर है। उसमें रोग द्वेष है और इसमें रोग द्वेष रहित व्यवहार है। इस प्रकार से क्षमता, गीता में क्षमता के विषय में बताया गया है। बहुत ही सुंदर है, मन को शांति मिलती है पढ़ के। और इंसान जो भेदभाव रखता है इंसानों के बीच में, वो भी गीता को जब आप पढ़ेंगे तो इंसानों के बीच की जो कटुता है वो समाप्त हो जाएगी। यह गीता की महिमा है। राधे राधे मित्रों।